बढ़ते अगले सवाल की ओर, जितेंद्र तनवर मुंबई ने हमें ईमेल भेजा है। हर्ष, ये हर महीना कमाते हैं 35,000 रुपये। नई नई शादी हुई है और इन्होंने अब तक कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं की है और ना ही कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये सोच समझ कर इन्वेस्ट कर रहे हैं और सही समय पर कर रहे हैं। काफ़ी यंग है, एकदम सही समय पर कर रहे हैं। बेसिकली आई थिंक कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद को इंश्योर कराना ज़रूरी है। पहले प्रोटेक्शन करें फिर इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स लाइफ इंश्योरेंस होगा। अब इनकी वाइफ काम कर रही है कि नहीं ये नहीं पता। अगर वाइफ नहीं काम कर रही और कोई अगर काम कर रही है और कोई डिपेंडेंट नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस नीड थोड़ी सी कम हो सकती है, वो डिपेंड करेगा। बट इसेंशियली ऑनलाइन टर्म प्लान लेना चाहिए 33 साल के लिए। चूंकि यंग है 15 गुना कम से कम होना चाहिए, बहुत ही यंग है, तो इनकी जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है काफ़ी हाई है, तो 60 लाख कम से कम मैं सजेस्ट करूँगा। चूंकि यंग है, प्रीमियम विल ओनली बी 5,000 रुपीज़। हेल्थ इंश्योरेंस अगेन एडिक्वेट, पहले भी हम कह चुके हैं 3+5 कर सकते हैं। और उसका कॉस्ट चूंकि यंग है, सही समय पर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉस्ट भी इनको नॉट मोर देन 9,000 रुपीज़ दोनों, मतलब 8-8 लाख का इंडिविजुअल पॉलिसीज़ हो जाएगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, अगेन यंग है, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म की अगर सोचें और गोल्स अगर लॉन्ग टर्म है तो क्लियरली इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए और सिस्टमैटिक बेसिस पर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ जितना डेट का पोर्शन है, लेकिन ज़्यादा हिस्सा जो है वो इक्विटी में करें। रिस्क प्रोफाइल अगर थोड़ी कम है तो बैलेंस्ड फंड में भी कर सकते हैं। एक और इंश्योरेंस जो बहुत कम लोग सोचते हैं, जिसके बारे में मैं उनको कहना चाहूँगा, वो होती है क्रिटिकल इलनेस। अब लाइफ इंश्योरेंस उन्होंने ले ली, लेकिन अगर ऐसी कोई बीमारी आपको हो जाए, अगर स्ट्रोक हो जाए और कोई चीज़ हो जाए जिससे कमाने की क्षमता कम हो, ऐसी पॉलिसी भी लेनी चाहिए। थोड़ी महंगी होती है बट लेनी चाहिए, ऐसा मैं उनको एडवाइस करूँगा। क्या बैलेंस होना चाहिए पूरे पोर्टफोलियो में? आप बात कर रहे हैं तो कितना रेशियो किस पर होना चाहिए? पहले प्रोटेक्शन कम्स फर्स्ट बिफोर आप पोर्टफोलियो को अलोकेट करेंगे। उसके बाद 90-10%, इस एज पे 90% इक्विटी 10% डेट इज व्हाट आई वुड बी कंफर्टेबल सजेस्टिंग। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन आपके सवाल और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।